अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर अमरान है और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इन्फो रियल ट्रेडर, जिसका मतलब है फॉरेक्स ट्रेडिंग की रियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। यानी कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूं, जो आप सीख कर घर बैठकर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही अहम टॉपिक है। पहले हम इससे पहले जो बात कर चुके हैं वो पिप पर बात कर चुके हैं, पिप को कैसे काउंट किया जाता है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि लॉट साइज़ क्या है। फॉरेक्स की दुनिया में कितने टाइप्स के लॉट साइज़ होते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ और लॉट साइज पर बात करते हैं। व्हाट इज़ लॉट साइज इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में लॉट साइज क्या है, कितने टाइप्स हैं, इस पे आज बात करते हैं। कितना लॉट लगाएं और कितने पिप पर कितना प्रॉफिट आता है ये भी आपको बताया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि आपके अकाउंट के हिसाब से कौन सा लॉट साइज बनता है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं टॉपिक पर। पहला लॉट साइज़ है स्टैंडर्ड लॉट, जो 1 लाख यूनिट को शो करता है और इसका वॉल्यूम है 1। अगर हम मेटा ट्रेडर में जस्ट 1 लिखते हैं तो ये वॉल्यूम जो होगा 1 स्टैंडर्ड लॉट को ज़ाहिर करेगा। और अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट अप्लाई कर दें तो एक पिप मार्केट मूव करेगी तो $10 का हमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। ये बात आप और से सुने। स्टैंडर्ड लॉट पे एक पिप मार्केट मूव करे $10 का प्रॉफिट आता है या $10 का लॉस। फ़र्ज़ करें आपकी मार्केट 5 पिप मूव कर गई है तो आपको $50 का लॉस होगा या $50 का प्रॉफिट होगा। उसके बाद आता है मिनी लॉट। मिनी लॉट 10,000 यूनिट को शो करता है और ये अकाउंट में MT4 में मेटा ट्रेडर 4 और 5 में इस तरह लिखा जाता है 0.10। और इसका क्या हिसाब किताब है, इसका ये है कि जनाब जैसे ही एक पिप मार्केट मूव करे $1 बनता है। यानी अगर मार्केट 10 पिप मूव करती है तो आपको $10 का प्रॉफिट आएगा या $10 का लॉस आएगा। तो उसके बाद आता है माइक्रो लॉट, और ये 1000 यूनिट्स को शो करता है और ये मेटा ट्रेडर 4 और 5 में इस तरह शो किया जाता है, यानी इस तरह अप्लाई किया जाता है 0.01। अगर आप 0.01 लॉट साइज की ट्रेड लगाते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। अगर $0.01 बनेगा आपका, $0.1 एक पिप मूव करे मार्केट, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर 10 पिप मार्केट मूव करे तो आपको $1 का प्रॉफिट आएगा या $1 का लॉस आएगा। अगर आप गोल्ड पर ट्रेड ओपन करते हैं 0.01 की तो आपको 10 पिप मार्केट मूव करने के बाद $1 का प्रॉफिट आएगा या $1 का लॉस आएगा। और आखिरी जो लॉट साइज़ है वो है नैनो लॉट। ये 100 यूनिट को ज़ाहिर करता है और इसका जो वॉल्यूम है वो इस तरह शो होता है 0.001। और आपको एक पिप पर जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो आएगा 0.01। तो ये इस हिसाब से सर ये लॉट साइज़ हैं। ये जो आखिरी लॉट साइज़ मैंने बताई है टाइप नैनो, ये मार्केट में अप्लाई नहीं होती। अगर सेंट अकाउंट ओपन किया जाए तो उसमें ये नैनो लॉट अप्लाई होता है। सेंट अकाउंट क्या है ये अकाउंट वाली वीडियो आप देखें, लेकिन ये ऊपर जो 3 मैंने बताए हैं आपको, ये मार्केट में इस्तेमाल होते हैं। स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। तो आगे आपको ये बताता हूँ कि आपका कितना अकाउंट हो तो आपको कितना वॉल्यूम यानी कितना लॉट साइज अप्लाई करना चाहिए, कितने अकाउंट पर, ये देखते हैं आप नेक्स्ट। तो जनाब ये देखें इन्फो रियल ट्रेडर
मेरे चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करें। जनाब अकाउंट साइज़ बताया हुआ है और आगे लोड साइज़ लिखा हुआ है। ये अकाउंट का साइज़ मतलब कितना बैलेंस है और कितना लोड अप्लाई करना चाहिए जो आपके लिए सेफ़ है, यानी कि आपका अकाउंट डेड ना हो, जो देर तक चले और आप प्रॉफिट में चले। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल सही तरतीब दी गई है। तो हम स्टार्ट लेते हैं जनाब। अगर आपका $100 का अकाउंट है, इसको ज़रा मैं जूम कर देता हूँ, जो लोग मोबाइल पर देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। अगर जनाब आपका $100 का अकाउंट है तो आपको लोड साइज अप्लाई करना चाहिए 0.01 या फिर 0.02, यानी कि माइक्रो लोड अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका $200 से लेकर $300 तक अकाउंट है तो आपको जो वॉल्यूम अप्लाई करना चाहिए यानी कि लोड साइज़ वो 0.02 से 0.04। अगर आपका बैलेंस $400 से लेकर $500 तक है तो आपको लोड साइज अप्लाई करना चाहिए 0.04 से 0.06। अगर 600 से 700 का आपका बैलेंस है तो आपको लोड साइज अप्लाई करना चाहिए 0.06 से 0.08। अप्लाई करने का ये मतलब है कि आपने इस लोड साइज की जस्ट एक ट्रेड ओपन करनी है या दो, इससे ज़्यादा रिस्क आपने नहीं लेना। ये तो मैं बता रहा हूँ इतना लोड अप्लाई करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि इस लोड साइज की आप 50 ट्रेडें ओपन कर दें या 60 या 20 या 30, तो फिर ये लोड साइज तो वो ना रहा, ज़्यादा हो जाएगा। इसकी एक ट्रेड आपने इस बैलेंस पे ओपन करनी है बस, या दो। अगर आपका अकाउंट $800 से $900 है तो फिर आप मिनी लॉट अप्लाई कर सकते हैं 0.08 से लेकर 0.10 तक मिनी लॉट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह नीचे आते जाएं। अगर आपका बैलेंस $1000 से लेकर $2000 तक है तो आपको लोड साइज अप्लाई करना चाहिए 0.10 से 0.15। अगर आपका बैलेंस $3000 से लेकर $4000 तक है तो आपको लोड साइज अप्लाई करना चाहिए 0.30 से 0.35, यानी कि 30 से 35 तक। अगर आपका अकाउंट यानी आपके अकाउंट का बैलेंस है $5000 से लेकर $6000 तक तो आपको जो लोड साइज अप्लाई करना चाहिए वो ये है कि 0.50 से 0.55। और इसी तरह अगर आपका 7000 का बैलेंस है या 8000 का तो आपको लोड साइज अप्लाई करना चाहिए 0.70 से 0.75। और अगर आपका बैलेंस है $9000 से लेकर $10000 तो फिर आपको स्टैंडर्ड लोड अप्लाई करना चाहिए जो है 0.90 से 1। तो ये जनाब अकाउंट के हिसाब से लोड साइज लिखे गए हैं। तो आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या जनाब हम ऐसा कर सकते हैं $100 के ऊपर 100 का हमारा अकाउंट हो तो हम स्टैंडर्ड लोड अप्लाई कर सकते हैं? तो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जब लीवरेज देते हैं ना ब्रोकर, लीवरेज इससे नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपने लाजमी देखना है तो आपको समझ आ जाएगी $100 पे कैसे स्टैंडर्ड लोड अप्लाई हो सकता है। जब ब्रोकर लीवरेज देते हैं तो उस हिसाब से फिर आप लगा सकते हैं। अगर आप लीवरेज ना लें तो आप $100 पे 0.01 और 2 से ज़्यादा लोड ही अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लीवरेज लेते हैं तो फिर छोटे अकाउंट पर बड़े लोड से लग जाते हैं, जिसकी वजह से या तो अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है या फिर फ़ौरन डेड हो जाता है या वाश हो जाता है। तो लीवरेज कैसे आपको सपोर्ट देता है कि इतना बड़ा आप लोड अप्लाई कर सकें, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो लीवरेज पे है, वो ज़रूर देखें। इस वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। अगर आप मुझसे रब्ता करोगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो सिग्नल सर्विसेज है वो आप कैसे ले सकते हैं और मेरे पास जो बुक्स हैं वो आप फ्री में कैसे ले सकते हैं।